शुभ संध्या प्यारे बच्चों। मैं एपी सिंह, सेठ रामविलास इंटर कॉलेज, सहलुलवा, अकोढ़ा, करछना, प्रयागराज। मैं कक्षा 10 के छात्रों को रसायन विज्ञान पढ़ाने का कार्य करूंगा। कक्षा 10 के रसायन के प्रथम चैप्टर की चर्चा आज करेंगे। कक्षा 10 के रसायन का प्रथम चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, हिंदी में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं प्यारे बच्चों, इसकी चर्चा हो चुकी है। पदार्थों के नए पदार्थों में बदलने की क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम के फीते को वायु में जला दें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम एक धातु है, ठोस है। इसके फीते को जब वायु में ऑक्सीजन में जलाते हैं तो सफ़ेद रंग का एक चूर्ण प्राप्त होता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। नया पदार्थ है, तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसी तरह सोडियम धातु की क्रिया क्लोरीन से कराई जाए तो सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक कहते हैं, बनता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में, रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, ये हम आपको समझा रहे हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, ये जानने के लिए आपको जानना आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ परस्पर क्रिया करते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है, और क्रिया में जो नए पदार्थ बनते हैं उनको उत्पाद कहा जाता है। फिर से सुन लें, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक और नए बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। इसे इस प्रकार समझिए, यदि ए और बी परस्पर क्रिया करें और नया पदार्थ बने सी और डी, तो इसमें ए और बी अभिकारक है और नए बनने वाले पदार्थ सी और डी उत्पाद हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो भाग ले रहे हैं वो क्या है, अभिकारक, और जो नए पदार्थ बन रहे हैं उनको उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को इनके प्रतीक या अणुसूत्र के रूप में लिख दें तो जो समीकरण प्राप्त होता है उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को प्रतीकों और सूत्रों के रूप में दर्शाने से प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए हम आपको समझाते हैं। मैग्नीशियम को वायु में जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो हम लिखे मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन और तीर चिन्ह, जो नया पदार्थ बना हो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन और नया पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है अभिकारक, और इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड है उत्पाद। अभिकारकों को समीकरण में बाईं ओर लिखा जाता है धन चिन्ह के साथ। जैसे मैग्नीशियम एक अभिकारक है तो लिखा मैग्नीशियम, ऑक्सीजन दूसरा अभिकारक है तो लिखे धन ऑक्सीजन।
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और जो उत्पाद है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसको दाईं ओर लिखें और बीच में तीर चिन्ह या बराबर का चिन्ह लिख देंगे। तो इस तरह से मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, इसको कहते हैं शब्द समीकरण। क्या कहेंगे? शब्द समीकरण। मैग्नीशियम धन ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड शब्द समीकरण। अब इसका रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण कैसे बनेगा देख लीजिए। रासायनिक समीकरण अब लिख रहे हैं, रासायनिक समीकरण। पहले क्या लिखे? पहले लिखे शब्द समीकरण। अब रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, तो लिख दिए Mg धन। ऑक्सीजन का अणुसूत्र है O2, लिख दिए O2, बीच में तीर चिन्ह या बराबर का चिन्ह, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणुसूत्र है MgO। तो समीकरण बना Mg धन O2 तीर चिन्ह और MgO। इसे कहेंगे, इसी शब्द समीकरण का रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को इनके प्रतीकों या अणुसूत्रों के रूप में दर्शाने से प्राप्त समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यह मैग्नीशियम के वायु में जलाने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है। इसी तरह सोडियम की क्लोरीन से क्रिया कराई जाए तो सोडियम क्लोराइड, जानते हैं आप, नमक। सोडियम की क्लोरीन से क्रिया कराई जाए तो नमक बनता है। तो इसका शब्द समीकरण हुआ सोडियम धन क्लोरीन तीर चिन्ह सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन क्या है? अभिकारक, और सोडियम क्लोराइड क्या है? उत्पाद। अब इनको प्रतीक और अणुसूत्र के रूप में लिखेंगे। सोडियम का प्रतीक Na और क्लोरीन का प्रतीक Cl2, तो Na प्लस Cl2 तीर चिन्ह, और सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र है NaCl, तो ये Na धन Cl2 तीर चिन्ह NaCl। ये रासायनिक समीकरण है किस अभिक्रिया का? सोडियम की क्लोरीन से क्रिया में सोडियम क्लोराइड बनता है। इसी अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है Na प्लस Cl2 NaCl। इसी तरह सभी अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण सदैव संतुलित लिखा जाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों, इनमें जो भी तत्व हैं, इनके परमाणु अलग अलग दोनों पक्षों में बराबर होना चाहिए। रासायनिक समीकरण में बाईं ओर और दाईं ओर अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब वो संतुलित समीकरण कहलाता है। अगर ऐसा नहीं है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए देखा जाए संतुलित समीकरण क्या होता है। अभी हमने समीकरण ऊपर लिखा है Mg धन O2 तीर चिन्ह MgO। तो इसमें बाईं ओर मैग्नीशियम 1, दाईं ओर मैग्नीशियम 1, बाईं ओर ऑक्सीजन 2 और दाईं ओर ऑक्सीजन केवल 1, बराबर नहीं है। इसका मतलब यह असंतुलित समीकरण है। वह समीकरण जिसके बाईं ओर तथा दाईं ओर अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, उन्हें असंतुलित समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इसकी हिट एंड ट्रायल मेथड अनुमान विधि है। आइए हम आपको समझाते हैं कि अनुमान विधि द्वारा असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। सबसे पहले जो असंतुलित समीकरण है उसको लिख लेते हैं। असंतुलित समीकरण है Mg धन O2 और MgO। अब इनको बॉक्स में बंद कर देंगे। Mg को बॉक्स में बंद कर दिए, O2 को बॉक्स में बंद कर दिए और MgO को बॉक्स में बंद कर दिए। अब फिर बराबर करने के लिए छोटी से छोटी पूर्णांक संख्या का बॉक्स के बाईं ओर गुणा करके दोनों पक्षों में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करेंगे। आइए देखते हैं। मैग्नीशियम बाईं ओर 1, ऑक्सीजन बाईं ओर 2, और यहाँ मैग्नीशियम भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। तो ऑक्सीजन दोनों पक्षों में बराबर हो जाए तो बाईं ओर 2 का गुणा कर दिए। MgO बॉक्स के बाईं ओर 2 का गुणा कर दिए। तो ऐसा कर देने से
ऑक्सीजन बाईं ओर 2 और ऑक्सीजन दाईं ओर भी 2 हो गया। लेकिन ऐसा करने से मैग्नीशियम दाईं ओर 2 हो गया, जबकि ऑक्सीजन मैग्नीशियम बाईं ओर 1 ही है। अब इसलिए मैग्नीशियम को बराबर करने के लिए मैग्नीशियम के बॉक्स के बाईं ओर 2 का गुणा किए 2Mg + O2 और इधर 2MgO। अब देखेंगे कि दोनों पक्षों में है अलग अलग तत्वों के परमाणु बराबर हुए कि नहीं। बाईं ओर मैग्नीशियम 2, दाईं ओर मैग्नीशियम 2, बाईं ओर ऑक्सीजन 2 और दाईं ओर ऑक्सीजन 2 बराबर हो गए। तो इस तरह से समीकरण बना 2Mg + O2 और तीर चिन्ह के बाद 2MgO, मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। इसे कहेंगे संतुलित समीकरण। तो समीकरण सदैव संतुलित लिखा जाता है। समीकरण संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि, अनुमान विधि कल और आपको समझाएंगे। आज यहीं तक। धन्यवाद। शुभ रात्रि।